तो दोस्तों अगर आप लोग एसबीआई का एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपको मैं योनो एसबीआई में एटीएम कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज करने का इनेबल करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि काफी सारे यूजर्स बार बार कमेंट करते हैं कि जब भी मैं एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ करना चाहता हूं तो वहां पर पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, पैसे निकाल नहीं पाता हूं, या फिर किसी को पेमेंट करना चाहता हूं तो फिर पेमेंट नहीं हो पाता है, या फिर जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी कई जगहों पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं तो वहां पर हम पैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते यानी पेमेंट नहीं कर पाते, वहां पर भी डिक्लाइन हो जाता है। आखिर में इस तरह की समस्या आपको क्यों आती है और इसको आपको कैसे फिक्स करना है, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को अपनी मोबाइल फोन में अपडेट कर लीजिए। न्यू वर्जन में अगर लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है तो फटाफट अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोग एम पिन के थ्रू या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कार्ड्स। इस कार्ड्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा माय डेबिट कार्ड्स। आप माय डेबिट कार्ड्स पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेबिट कार्ड यहाँ पर शो करेगा। डेबिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दिखेगा। और अब यहाँ पर जो मैं फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर वैसे तो कई सारे ऑप्शन है नीचे में, बट एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स। आप मैनेज यूजेज एंड लिमिट्स पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपके डेबिट कार्ड का नंबर शो करेगा और नीचे में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको जरूर से जरूर इनेबल और डिसेबल करके रखना है। ठीक है, मैं वन बाय वन करके सारे ऑप्शन के बारे में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डोमेस्टिक यूजेज। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, चाहे वो एटीएम ट्रांजैक्शन हो, पीओएस ट्रांजैक्शन हो, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रांजैक्शन हो। मतलब कि अगर आप डोमेस्टिक यूजेज को ऑफ करके और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं तो आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू कहीं पर भी चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं निकाल पाएंगे एटीएम मशीन से। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं और पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है तो आप एक बार यहाँ पर आकर के जरूर चेक कर लें कि कहीं डोमेस्टिक यूजेज ऑफ तो नहीं है, या फिर अगर डोमेस्टिक यूजेज ऑफ नहीं है तो यहाँ पर ये इनेबल हो सकता है होगा आपके फोन में। लेकिन एक ऑप्शन आपको दिखेगा एटीएम ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन हो सकता है आपके योनो के सेटिंग्स में बंद पड़ा हुआ होगा। अगर ये बंद होगा तो और जगह पर आप ट्रांजैक्शन कर पा रहे होंगे एटीएम कार्ड के थ्रू, लेकिन एटीएम से आप पैसे निकालना चाहते होंगे तो वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी पैसे निकाल नहीं पाते होंगे। तो आप इसको यहाँ पर आकर के एक बार इनेबल कर लीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप पैसे निकाल करके देखिए, यह इशू आपको नहीं आएगी। और अगर आती है तो कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा तब आपको बैंक में जाकर के विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग चेक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पीओएस यानी मर्चेंट ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी पेमेंट कर रहे हैं और उस टाइम आपको पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है यानी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपके फोन में यह ऑप्शन भी बंद पड़ा होगा। तो आप यहाँ पर आकर के इस ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए और अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। तो आप मर्चेंट को भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, पीओएस मर्चेंट को, पीओएस के थ्रू आप मर्चेंट कर यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स क्या होता है? तो जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या फिर और भी कई सारे स्विगी, ठीक है, जोमेटो, कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सारे प्रोडक्ट या फिर खाने का सामान ऑर्डर वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जब आप करते हैं तो उसको आपको पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होता है। तो वैसे में अगर आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं और पेमेंट बार बार ट्राई करने के बावजूद भी डिक्लाइन हो जाता है यानी पेमेंट आप नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर योनो एसबीआई में एसबीआई डेबिट कार्ड वाले फीचर्स में ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑफ होगा, बंद पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिए ये बंद है या फिर इनेबल किया हुआ है। अगर बंद है तो आप इसको ऑन कर दीजिए।
तो फिर ऑन करने के बाद सेव चेंजेस पर जरूर से जरूर क्लिक करना है। चाहे कोई भी ऑप्शन आप इनेबल कीजिए, लेकिन सेव चेंजेस पर जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एनएफसी जिसको आप शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना एटीएम कार्ड स्वाइप अप मशीन में करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर कहीं पर भी आपको अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स फिलअप करना नहीं पड़ेगा, जैसे एटीएम कार्ड नंबर या फिर एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर, इस सारा डिटेल्स कुछ भी आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना एटीएम कार्ड उस मशीन में टैप कीजिए, मीन्स टच करवाइए, या फिर किसी भी फोन में आप टच करवाइए जहां पर आप पेमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ टच करवाने से ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके फोन में ये ऑप्शन डिसेबल होगा कुछ इस तरीके से, और आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू एनएफसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आकर के एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहीं ये ऑप्शन बंद तो पड़ा हुआ नहीं है। अगर बंद है तो फिर आप एनएफसी के थ्रू कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, चाहे आप बैंक विजिट कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर बंद होगा तो ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको भी इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद एक ऑप्शन मैंने आपको नहीं बताया जिसका नाम है इंटरनेशनल यूजेज। इसको आप बंद इसीलिए रहने दीजिए क्योंकि मैंने भी बंद कर रखा है, ताकि फ्यूचर में मान लीजिए अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है, गिर जाता है, तो उस सिचुएशन में कभी भी कोई भी आपका एटीएम कार्ड को मिसयूज ना कर पाए, इंटरनेशनल यूज ना कर पाए। अदरवाइज आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आपकी इच्छा, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको इंटरनेशनल यूजेज को इनेबल करना है और नीचे में आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। इस ओटीपी को आप इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए सही तरीके से ओटीपी 754, और उसके बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या मैसेज आया, यूजेज एंड लिमिट्स अपडेटेड सक्सेसफुली फॉर डेबिट कार्ड नंबर इतना। आपको ओके कर देना है। अब आपको अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, चाहे आप एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ करो या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करो या फिर किसी को पेमेंट करो, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो फिर आपको कोई दूसरा इशू होगा और उसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक एटीएम कार्ड के सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे, इनेबल कर पाएंगे, और अब आपको इन फ्यूचर एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करने में ऑनलाइन या ऑफलाइन कभी भी और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।